हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कट ऑफ इंग्लिश फॉर TGT 2021। इस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और मेरी वीडियो आपको ऑथेंटिक लगी। आज मैं उसी क्रम में आगे जो TGT UP TGT इंग्लिश 2021 में पेपर के अंदर डाउटफुल क्वेश्चंस हैं उनको लेकर हाजिर हूँ। इन पर आज हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, इनमें क्या ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, अगर फॉल्स होता है तो क्या मेरिट पे असर पड़ता है, अगर ऑप्शन चेंज होते हैं तो मेरिट पे क्या असर पड़ता है। इन पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यार मुझे इस वीडियो में भी मिलेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डाउटफुल क्वेश्चन जो है हमारे इस पेपर के अंदर, पहला क्वेश्चन है लव्स लेवर्स लॉस्ट। लव्स लेवर्स लॉस्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी और द कॉमेडी ऑफ मैनर्स दोनों ही हैं। तो आयोग ने इस समय इसे द कॉमेडी ऑफ मैनर्स माना है और ये सही भी है। लेकिन हम कई जगह कई किताबों में पढ़ते हैं कि ये रोमांटिक कॉमेडी भी है और ये रोमांटिक कॉमेडी भी है, ये भी बात सच है। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर हैं इसके अंदर, तो ये डाउटफुल की कैटेगरी में आ जाता है। अब डिपेंड करेगा कि आयोग इसको चेंज करता है या नहीं करता है, ये आयोग के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फेबल। फेबल को इन्होंने एपिलॉग माना है, जबकि इसके सरनेम में अगर हम सर्च करते हैं तो ये पेरेबल भी होता है। तो ये पेरेबल भी है और एपिलॉग भी है। एज आई थिंक दैट बोथ शुड बी करेक्ट। तो ये दो आंसर फिर से इस क्वेश्चन में है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा डाउटफुल की कैटेगरी में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक एलोन एलोन ऑल एलोन लाइन है, उसके अंदर एलिट्रेशन आयोग ने सही आंसर माना है, जबकि मेरा मानना है कि इसमें एलिट्रेशन तो है ही, लेकिन अगर हम इसे और नज़दीक से देखेंगे तो ये एजोनेंस भी इसके अंदर है, क्योंकि एलोन एलोन ऑल एलोन में जो साउंड रिपीट हो रहा है वो ए ओ हो रहा है और ये अ और ओ को रिपीट कर रहा है हिंदी में अगर हम कहें तो। लेकिन अगर हम इसमें कहें कि यहाँ एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है रिपीटेशन, क्योंकि यहाँ एलोन एलोन ऑल एलोन, तो इसमें एलोन इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, तो दैट्स व्हाई वी कैन से हियर दैट रिपीटेशन मस्ट बी ऑल्सो देयर। तो यहाँ एजोनेंस, एलिट्रेशन और रिपीटेशन दोनों हैं। अब हम ये कहेंगे कि आयोग ने पिछली जो TGT PGT की परीक्षाएं हैं उनमें भी इस क्वेश्चन को पूछा है और वहाँ एलिट्रेशन को सही माना है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वहाँ एलिट्रेशन के अलावा दूसरा ऑप्शन एजोनेंस नहीं था। तो ये हमारा डाउटफुल क्वेश्चन बन जाता है। तो ये अब आयोग पर निर्भर करेगा कि ये F में जाता है या नहीं जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑन शेक्सपियर। ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन साहब की बहुत खूबसूरत कविता है। इसको 1630 में एडवर्ड मैगज़ीन में पब्लिश किया है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। सभी ने पढ़ा है, ठीक है, लेकिन ये भी हम पढ़ते हैं कि ऑन शेक्सपियर, जो शेक्सपियर कविता है, ये शेक्सपियर के सेकंड फोलियो में इंक्लूड हुई थी और ये एनोनिमसली इंक्लूड हुई थी 1632 में। अब 1632 में भी और 1630 में भी फिर से दो आंसर। लैंग्वेज क्लियर नहीं है तो ये 1630 या 1632, हम क्या कह सकते हैं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन इसीलिए डाउटफुल की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट, कई सारे यूट्यूबर्स ड्रामेटिक मोनोलॉग को डाउटफुल मान रहे हैं, इसे ए सिंगल स्पीकर टेकिंग टू हिमसेल्फ भी कह रहे हैं और वन इमेजिनरी स्पीकर टॉकिंग टू एन इमेजिनरी ऑडियंस, ये तो आयोग ने माना ही है। तो यहाँ पर यही आंसर ज़्यादा मुझे सूटेबल फील होता है, लेकिन कई सारे
यूट्यूबर्स, टीचर्स कह रहे हैं कि ये डाउट की कैटेगरी में जाता है, हालांकि मुझे थोड़ा कम लगता है ये डाउट की कैटेगरी में जाता है। तो देखते हैं आयोग क्या करता है। नेक्स्ट है जैकोलिन। ये जो जैकोलिन है इसकी स्पेलिंग मिस स्पेल्ड किया गया है, जोसलीन है। जोसलीन को जब हम स्टडी करते हैं किसी भी बुक में तो वहाँ हम लाइन पढ़ते हैं, जोसलीन वाज द फर्स्ट फुल लेंथ नोबल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। बट ये नोबलिटी लास्ट टीजीटी जो हमारा इंग्लिश का हुआ था उसके अंदर नोबलिटी जब पूछा गया था तो जोसलीन ही करेक्ट माना गया था, तो इसलिए क्वेश्चन जोसलीन ही करेक्ट माना जाएगा एज आई फील। इसलिए इस क्वेश्चन को आप ज़्यादा डिस्कस ना करें तो ही फ़ायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द फोरसाइट सागा। इसमें भी कई सारे यूट्यूबर्स हमें देखने को मिला कि इसे एक टिपिकल फैमिली भी कह रहे हैं और एक कंट्री फैमिली भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये लास्ट टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे आयोग ने टिपिकल फैमिली ही माना है। तो ये जो हमारे क्वेश्चन हैं, इन दो क्वेश्चंस को, जो ये दो क्वेश्चन हैं, इन पे तो ज़्यादा कंसीडर हम नहीं करते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन हैं इनको हम फील करते हैं, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली मेरा लव लेवर्स लॉस्ट, फेबल, एजोनेंस और ऑन शेक्सपियर ज़्यादा डाउटफुल हैं। हो सकता है कि ये चार क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ये चारों क्वेश्चन हो सकता है एफ में चले जाएं, लिया ना भी जाएं। आयोग है ये, मैं कह रहा हूँ, हाँ, मैं आयोग तो हूँ नहीं, आयोग को जो करना है वही करेगा और आयोग अंत में क्या करता है फाइनल डिसीजन, उस पर हमारी मेरिट ज़्यादा निर्भर करेगी। नेक्स्ट जो है श्योर चेंज ऑप्शन होने वाले हैं वो क्वेश्चन 2 हैं, ट्रेजेडी और कन्वल्सेंस। ट्रेजेडी में जॉयस वर्ड यूज़ नहीं होता है और जॉयस वर्ड हमारे फर्स्ट ऑप्शन में ही है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट। सो इन क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता कि विच ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट तो हम आंसर इसे फर्स्ट मान सकते थे, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन दे रखा है वो ए और बी ऑप्शन में दे रखा है, सी और डी में नहीं है, तो ये सी और डी ही ऑप्शन सही होगा, चाहे आयोग इसे सी मान ले या डी मान ले। लेकिन फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो एकदम गलत है, जॉयस वर्ड नहीं होता है ट्रेजेडी के अंदर, ये श्योर है। तो ये चेंज होगा या हो सकता है ये भी फॉल्स में चला जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चेंज करना पड़ेगा आयोग को इसका। तो कन्वल्सेंस, देखिए कन्वल्सेंस जो है रिकवरी फ्रॉम इलनेस ग्रेजुअली, ये वर्ड कन्वल्सेंस ही होता है, पेट्रिफिकेशन इसमें कोई वर्ड नहीं होता है, तो ये गलन होता है। पेट्रिफिकेशन क्या होता है, गलन होता है, तो सडन गलन वो अलग चीज़ है। यहाँ पे कन्वल्सेंस इज द करेक्ट आंसर एंड आई feel strongly that these questions options must be changed, but after all the last decision would be of आयोग। आयोग का अंतिम डिसीजन ही हमें बताएगा कि मेरिट डाउन जाएगी या अप होगी। हालांकि अब इस तरह से जो क्वेश्चन अभी सही करके बैठे हुए हैं कैंडिडेट या हमारे साथी, जो आयोग के द्वारा हम लोगों ने मिलान किया है आंसर की का, वो सबका ठीक है। अब देखते हैं जो कैंडिडेट ऐसे होंगे, अगर ये ऑप्शन चेंज होते हैं तो कुछ कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ेंगे भी और कुछ कैंडिडेट के नंबर घटेंगे भी। जिनके सही होंगे आंसर वो बढ़ जाएंगे, जिनके अभी के अनुसार सही होंगे उनके घट जाएंगे। तो ये हमारा एनालिसिस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ऑथेंटिक लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए ऑथेंटिक है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आगे देता रहूँगा और आपसे जुड़ा रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।